हेलो। तो भाई बूस्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस लेक्चर में हम लोग खूब सारे पीवाईक्यूज करेंगे, जितने भी पिछले 2-3 सालों में 2020, 21, 22 में पीवाईक्यूज आए हैं, 23 तो नहीं, वो सारे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जितने बेस्ट पॉसिबल है हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और भैया उनकी संख्या अगर आज मैं तुम्हें बता दूं तो कम से कम 75 के आसपास है। ठीक है, 70 से 75 के आसपास क्वेश्चन हम मैंने यहां पे लिए हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा कि अगले 1.5 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्कशन कर पाए। इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं अभी शुरू में डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। पहली बात कि अगर यहां पर 75 क्वेश्चंस अगर मैं लेके आया हूं तो इन दैट केस 50 तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम उसको पूरा डिस्कस कर लें, और बाकी 25 के आसपास जो रहेंगे वो मैं आपको यहां पे होमवर्क दे दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, काफी बच्चों की ये डिमांड होती है कि सर होमवर्क दें, तो यहां से 25 क्वेश्चंस तो मैं होमवर्क दूंगा ही दूंगा। लेकिन बेटा देख, सही तरीके से अगर इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जेईई मेंस 2, देन सबसे पहला होमवर्क होना चाहिए आपका क्लास नोट्स। ठीक, थोड़ा सा ऑनलाइन वाले बच्चे पता नहीं क्यों थोड़ा सा फोकस्ड होके सही डायरेक्शन में क्यों नहीं चल पाते हैं। अगर मैं सही बात बोलूं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है आपके क्लास नोट्स। जिन सर ने आपको पढ़ाया है उन क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को 3 से 4 बार लगा लीजिएगा। दैट इज योर फर्स्ट होमवर्क। सेकेंड होमवर्क, उसके बाद भी अगर आपको होमवर्क चाहिए है तो 2023 में जनवरी में जितने क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं पूरी फिजिक्स में, वो आप 2 से 3 बार लगा लीजिए, क्योंकि वो रियलिटी है। आप किसी किताब के पीछे मत भागिए, क्योंकि अब जो वक्त है वो हमारा जेईई मेंस पे फोकस करने का वक्त है। इस पे आप अगर किसी किताब के पीछे भागोगे तो किताब के जो राइटर होंगे वो अपना वहां पे ज्ञान लपेट देंगे कि भाई देख कितना धांसू सवाल पूछ लिया मैंने। लेकिन सच बात यह है कि भैया अब जो रियलिटी है, रियलिटी को फेस करो, एंड रियलिटी इज जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस। क्योंकि ये सीरीज जो है हमारी जेईई मेंस 2 के लिए है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस 2022, 23, 21 में आए हुए हैं आप वही लगाइएगा, उसी से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अब अगर चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है भाई साहब, उसमें जितने भी सिंपल क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे, मीडियम क्वेश्चंस होंगे, अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां पे ले लिए हैं, तो उनको क्वेश्चन की तरीके से ही आप सॉल्व कीजिएगा। अगर सपोज आपको दिख रहा है यार ये सवाल तो लल्लू है, तो हवा में मत उड़ जाना। ठीक, मैंने अक्सर ही बच्चों को देखा है ये तो लल्लू हो जाएगा यार, ठीक, लेकिन जब वो करने की बारी आती है एग्जाम में तो बच्चा निपटा देता है, फिर उससे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब शायद क्वेश्चन को सिंसियर तरीके से सॉल्व उसको करना था, तब वो एकदम हवा में उड़ जाता था, यार इतना लल्लू लल्लू सवाल है यार, ये करूंगा क्या मैं, ये तो ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो तो हो जाएगा, ऐसा कर दो तो हो जाएगा, ये कहने में अच्छा लगता है। ये रहा पेन, वो रही रफ को भी करके दिखा, फाइनल आंसर तूने करेक्ट निकाला, तब अपन मानेंगे कि हाँ सही तरीके से तेरी प्रिपरेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? बाकी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा गया अपनी तरफ से, जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो हैं, और अगर कोई सिंपल है क्वेश्चन तो भैया वो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जो बाकी अच्छे हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैंने यहां पर उठा लिए हैं एट बेस्ट। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसने बोला है कि मॉडल, हाँ मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं ताकि क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाए। ये लोग हर क्वेश्चन में मैं किनारे हो जाया करूंगा, आप स्क्रीन पॉज कीजिएगा, स्क्रीन पॉज के क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये मॉडल ऑफ ए टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ एल, ठीक है, टू बी मेड अप ऑफ ए थिन सिलेंड्रिकल बार ऑफ द रेडियस ए एंड ए कॉन्सेंट्रिक थिन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस बी। बिल्कुल सही बात है। फिल्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ रेसिस्टिविटी, वो शायद गायब हो गया, रेसिस्टिविटी रो है सी डायग्राम, इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए वैल्यू आर। ठीक है, अब उसने बोला है ए बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर, देन अब उसने बोला है कि मैक्सिमम जूल हीटिंग इन आर विल टेक प्लेस फॉर। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, आपने शायद पढ़ा होगा कभी, मैक्सिमम पावर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। चलो, आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। सवाल समझने की कोशिश करो। सवाल वाला भैया कह रहा देगा एक है बैटरी, मैंने कहा ठीक है बैटरी है, और उसको हम लोगों ने लगा दिया किसी रेजिस्टेंस से। तो आपको शायद याद होगा बैटरी है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है, और अगर हम उसको लगा देते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं कि बताओ इसके थ्रू पावर लॉस मैक्सिमम कब होता है, तो शायद आपको याद होगा इसके थ्रू जो पावर लॉस मैक्सिमम कब होता था, पावर लॉस मैक्सिमम तब होता था जब आर बराबर आर के बराबर हो जाता था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाया करता था। कैसे आता था? अगर बोला जाए भैया इसमें करंट आई बता दो, आई कितना फ्लो करेगा, तो आप बड़ी इजीली लिख सकते हो यहां पर आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर प्लस आर। ठीक, ई अपॉन आर प्लस आर। इसके अक्रॉस अगर मैं पावर लॉस पूछूंगा तो पावर लॉस क्या लिखोगे सर, आई स्क्वायर इंटू आर,
दिस इज द पावर लॉस। और अगर आप इसको कराना चाहते हो मैक्सिमम, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू पर जो पावर लॉस थ्रू द रेजिस्टेंस आएगा वो अलग अलग आएगा। अब जैसे आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, ये पी आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको डिफरेंशिएट मारो कैपिटल आर के टर्म में और इक्वल टू 0 कर दो, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर पर जो पावर लॉस थ्रू द रेजिस्टेंस है वो क्या मिलेगा, हमको मैक्सिमम मिलेगा। इसमें दो बातें हैं बेटा, कायदे में यहां पर एक तरह से लॉस जो हो रहा है वो तीन जगह से हो रहा है। पहली जगह ये रेजिस्टेंस, दूसरी ये वाला स्मॉल आर, तीसरा पूरा सर्किट। ठीक, तो मैं जो यहां पे दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे को पता होनी चाहिए। सबसे पहला, इसके अक्रॉस जो पावर लॉस हो रहा है वो हमारे काम का है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं भैया इसको पानी के अंदर डुबो दिया यहां पर, ठीक, पानी पानी भरा पड़ा है, तो वो यहीं पे सवाल बना देगा। ठीक, पानी के अंदर डुबो दिया, कह देगा भैया बताओ पावर लॉस कितना आया, तो बोले पावर लॉस इसका क्रॉस आ जाएगा सर आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर टी टाइम के बारे में बात करें तो इसका मतलब टी टाइम में इतनी हीट लॉस हो जाएगी जो हमको मिलेगी, जो सर्किट देगा हमको, सर्किट ने हमको दिया, इतनी हीट हमको मिली। तो यहां से सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि बता दे भैया अगर हम लोग 1 घंटे तक इस रेजिस्टेंस को पानी के अंदर डुबो के रखा तो 1 घंटे के बाद इस पानी का टेंपरेचर कितना राइज कर जाएगा, मतलब इस हीट को आप सीधा बराबर कर दोगे एमएच डेल्टा टी के। हीट वाला सवाल आपका बनकर तैयार हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो आर के अक्रॉस जो पावर लॉस है वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए यूजफुल है, हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, पानी गर्म करने में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एक पावर लॉस इसमें स्मॉल आर के थ्रू भी हो रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये जो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर है ये कायदे में बर्बाद हो जा रहा है, ये बैटरी को गर्म करने का काम आ रहा है। ठीक, आपने देखा होगा ना बैटरी इस्तेमाल करी सेल गर्म हो गई। ठीक, तो ये तो एक तरीके से हीट लॉस जो है ये बर्बाद हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि भैया हमें इस्तेमाल करना है, हमें हीट चाहिए हमको किसी तरीके से, तो हमको जो पावर लॉस चाहिए हमको वो मैक्सिमम चाहिए। दैट मींस इसके अक्रॉस जो पावर लॉस है वो हमको चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो उसकी वैल्यू जो निकल कर आती है वो कैपिटल आर इक्वल टू तब आती है जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। खत्म सवाल। अब सवाल देखो उसने क्या पूछा है कि भैया बता दो मैक्सिमम जूल हीटिंग इन आर, मतलब उसने कुल कुछ इस तरीके से यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया है और बोला कि बता दो कि पावर लॉस आर के थ्रू मैक्सिमम कब होगी। तो सीधी सी बात यह है वो कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है यार, ये हमेशा परेशान करता है ऐसे ही। हाँ, तुम समझ तो गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद कहानी फिर ये है कि सर इस बैटरी का जो है हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो बैटरी का रेजिस्टेंस निकालने के लिए जाहिर सी बात है, या तो आपको दिख गया होगा ये सिलेंड्रिकल शेप, होलो सिलेंडर। ठीक, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, याद होना चाहिए कायदे में। तो ठीक, आर थर्मल हम लोग कुछ बॉडीज के लिए निकालते थे, मैं हल्का सा रिवीजन कर रहा हूं, याद करो। एक तो निकाला करते थे सर अगर ये पूरा सॉलिड होता, पूरा सॉलिड होता और करंट भैया यहां से एंटर होके ऐसे निकलता। ठीक, तो इन दैट केस जो आर की वैल्यू आती थी वो आती थी रो एल बाई ए। ठीक, अगर ये होलो होता था, होलो, ये शायद मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, अगर ये होलो होता, होलो, और होलो में ये खाली जगह होती और करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक, तो इन दैट केस जो आर की वैल्यू निकल के आती है वो आती है रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। लेकिन ये वाला केस अलग है, इसमें रेडियली बाहर निकल रहा है। ठीक, रेडियली बाहर का मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं सर डायग्राम हमने इस टाइप का बना दिया है, ऐसा लाइक दिस। ठीक, इस टाइप का बना दिया है और जो करंट का जो फ्लो है ठीक वो ऐसे हो रहा है रेडियली लाइक दिस। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, कंडक्शन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कंडक्शन में हम लोग पढ़ते थे कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर बर्फ भर दी और बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो बताओ किस रेट से सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो वहां पर भी थर्मल रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ा था, तो सेम रिजल्ट वहां का आता है। तो उसकी जो वैल्यू आई होप आपको याद होगी, जो आती है रो अपॉन 2 पाई एल इंटू एल एन आर टू बाई आर वन। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। और अगर सपोज आप ये भूल ही गए कि सर ये कैसे आया, तो आप उसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन में आपको याद होगा, ध्यान से देखना, सर ये होलो है, होलो। ठीक, हम क्या करें सर, स्मॉल आर दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक सिलेंडर पकड़ ले। ठीक, तो आप लिखोगे सर इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक, एरिया क्या लिख दोगे सर, सर एरिया आ जाएगा सर 2 पाई आर एल, और इसको क्या कर दोगे इंटीग्रेट, कहां से कहां तक सर, R1 से लेके R2 तक। ठीक, जैसे आप R1 से लेकर R2 इंटीग्रेट करोगे तो निकल कर आ जाएगा रो बटे 2 पाई एल इंटू एल एन R2 बाई R1। कहां है भाई,
सॉरी, हाँ, रो अपॉन 2 पाई एल ln वी बाई, वही बेसिकली कहानी यहां पर। ठीक, आई होप तुझे यहां पर चीजें समझ में आई होगी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तुम्हारे सामने ये रहा। मैं किनारे हो रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई करो, सुकून से सवाल देखना, ठीक है, सुकून से ट्राई करना किस तरीके से इसको करना है। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ताकि करंट जो है उसकी वैल्यू A/5 है। करो, ट्राई करो। हाँ भैया, हो गया। देख, ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आए, बहुत ही जो है सुकून से, और पहली बात तो आखिरी में करने होते हैं, शुरू में नहीं कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती होगी तो अननेसेसरी टाइम चला जाएगा और थोड़ा सा पैनिकनेस बढ़ेगी। ठीक, ध्यान से देखो, मैं काम करता हूं, उसका एक कॉपी बना लेता हूं। मैं जो भी करूंगा इसमें कुटर पुटर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या कि सर ये वाला आर, ये वाला आर दोनों है, ये सारे पैरेलल में नहीं। आप ये मत समझना कि सारे पैरेलल में बोलो, आप बोलोगे सर देखो ये वाला आर और ये वाला आर, ये दोनों हो गए सर पैरेलल में। ठीक, तो इन दोनों को हटा के मैं एक रेशियंस लगा सकता हूं जो होगा R/2 का। ये R/2 और ये R। अब ये R और R/2 दोनों सीरीज में हो गए हैं, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा 3R/2। इसको भी हटा दे भैया, ये लगा दे यहां पर क्या, 3R/2। ये ले, ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार ये भी 3R/2। देख, बहुत ही आराम से चलना है यहां पर, ठीक है। ये भी तेरा कितना हो जाएगा, 3R/2। अबे तू इतनी मोटी क्यों रही है, 3R/2। ठीक, ये भी 3R/2, ये भी 3R/2। बस इसके बाद तो हो गया सवाल। इसको भी 3R/2 कर दो और इसको भी 3R/2 कर दो। अब शायद आपको सवाल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 3R/2, 3R, और सीधा जोड़ो यार इस तरीके, क्या ये गुच्छा बना रखा है, बात तो एक ही है ना, उधर जोड़ या उधर जोड़। ठीक, 3R/2, 3R/2। अब ध्यान से देख, 3R/2, 3R/2, ये दोनों आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। दैट मींस 3R/4। इसको मिटाओ और यहां लगा दो 3R/4, और वो 3R/4 जो यहां लगा था और R, ये दोनों सीरीज में है, तो आप बोलोगे सर 3R/4 प्लस R बराबर 7R/4। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार 3R/4 प्लस R इक्वल टू 7R/4। ये भी हटाओ, यहां लगा दो क्या भैया, 7R/4। ठीक, 7R/4 प्लस 7R/4 इज 7R/8। ठीक, और ये है भाई साहब, ये भी R ही है, तो आप बोलोगे कि सर ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट विल बी 7R/8 प्लस R, दैट मींस 15R/8। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। उसने पूछा क्या है, आई बता दो, तो आप बोलोगे सर आई बराबर कितना हो जाएगा, 3/R इक्विवेलेंट, दैट मींस 3/R इक्विवेलेंट कितना है, 15R/8। ठीक है, ऊपर चला गया ये, और R की वैल्यू पुट कर दोगे 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 8/15, 3 पंजे 15, 8/5। तो I बराबर कितना निकल के आ गया भाई साहब, 8/5। ठीक, 8/5 का मतलब क्या हुआ सर, यहां से जो A की वैल्यू है वो निकल के कितनी आ जाएगी, 8। 8 ही इसका आंसर है, खत्म। ठीक, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, ठीक है। एग्जाम में कभी इस तरीके के सवाल आए, पेशेंसली करो, सिली मिस्टेक से बचो, ठीक है। बहुत ही आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए बस। देख, सिंपल सवाल अगर आपने गलत नहीं किए ना, सिंपल और जो मीडियम सवाल होते हैं, ठीक है, वो अगर आपने गलत नहीं किए, बस ये चाहिए गलत नहीं किए ना, तो बहुत इजीली 99 क्रॉस हो जाती है बच्चे की। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो सवाल नहीं करने होते हैं बच्चा उस पर टाइम वेस्ट कर देता है, और जो सवाल करने होते हैं उनको सवाल गलत पढ़ के, सिली मिस्टेक्स पढ़ के, या फिर जो है जो कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक करके, फॉर्मूला गलत पुट करके, वहां वो गलती कर देता है। इसी वजह से बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है रैंक में, ठीक, और सिलेक्शन में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। मैं थोड़ा किनारे हो गया हूं, क्वेश्चन को पढ़े और ट्राई करें। ये लो, किनारे हो गया हूं मैं। चलो, उसने बोला बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टेंस, अच्छा, डिसिपेटिंग 0.5 वाट ऑफ पावर। अच्छा, एक जो है बैटरी है उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे बनाते चलते हैं सर। देखो ये एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक बैटरी है, ठीक है सर। इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 2.5,
अब यार मजे की बात क्या है, यार 3 वोल्ट की बैटरी है, टर्मिनल वोल्टेज जो है इसका मतलब 2.5 है, तो जाहिर सी बात है इसके पास इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक ठीक है सर, तो करंट ऐसे फ्लो किया होगा और इस तरीके से फ्लो किया। उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल, पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से देखो, सपोज इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हो सर जो आई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 प्लस आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, उसने बोला इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 का है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से रिलेशन लिखूं, ध्यान से देखना, यहां से मैं केवीएल लिखूं तो आप लिखोगे माइनस आई आर प्लस 3 इक्वल टू 2.5 मतलब यहां से लेके यहां तक केवीएल लिखा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। दैट मींस आप यहां पे लिख सकते हो, सर ये वाली कहानी तो खत्म हो गई, ये उधर गया हाफ, इसका मतलब आई आर बराबर क्या निकल के आ गया, हाफ। पहला रिलेशन बस ऐसे निकाल दिया मैंने, देखें कहां उसकी जरूरत पड़ेगी। अब उसने बोला कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो हीट डिसिपेटेड है, ठीक, वो कितनी है सर, हाफ है। ठीक, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर मैं आपसे पावर पूछूंगा, हीट डिसिपेटेड मतलब सॉरी पावर, ठीक, हीट पर सेकेंड ही पावर होती है, 1 सेकेंड में कितनी हीट डिसिपेटेड हुई आप उसको पावर बोल सकते हो। तो पावर कितना हो जाएगा सर, पावर हो जाएगा सर आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, आई स्क्वायर इंटू कैपिटल दैट मीन्स 3 अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक, और यहां से क्या मिला, आई इंटू आर बराबर क्या निकल गया भाई साहब, हाफ। तो इसका मतलब आप यहां इसका रिलेशन अगर आप इस्तेमाल करो, आई की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक, इंटू आर बराबर हाफ। ठीक, अब बस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं सॉल्व कर देता हूं। आप सीधा यहां से काम करो, आर प्लस आर की वैल्यू निकालो। ठीक, ये गया इधर, ये गया इधर, आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 6 स्मॉल आर। अरे ये तो सॉल्व भी हो गया यार, चेक करो एक बार। ठीक, ये आगे इधर 6 और बराबर आर प्लस आर, दैट मींस आर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 आर के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब एक काम करो, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 9 इंटू आर अपॉन आर प्लस आर कितना हो जाएगा, जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो आर बाई 5 है, तो यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई, चेक करो, आर प्लस आर बाई 5, ठीक है, का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आर यहां से कॉमन निकाल लो बाहर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बटे, ये ऐसे कर ले कितना हो जाएगा 6 बटे 5, तो 36 इंटू 25। ठीक है, और यहां से जैसे आर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां रह जाएगा 1 आर बराबर हाफ। काटापीटी करना भैया, 9 चौक 36, 4 बार गया, 2 से ये बार गया, 2 4 बार ये गया, 2 बार ये गया, तो आर बराबर आ गया 12.5। आर बराबर 12.5 का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप यहां पर रखोगे 12.5 तो स्मॉल आर निकल के आ जाएगा 125 बटे 5 विच इज 2.5। मतलब सारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब देखते पूछा क्या उसने पूछा पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, बस खत्म कहानी। इसका मतलब उसने पूछा इसके अक्रॉस पावर बता दो कितना होगा, तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल आर आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। क्लियर है, वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा आई की, तो आप लिखोगे 3 बटे आर प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 12.5, और ये कितना 2.5, 12.5 और 2.5 कितना होगा भाई 15 का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर मतलब 2.5, कितना हो जाएगा 1/5 25 इंटू 2.5। अरे बड़ा प्यारा सा आंसर निकल कर आ रहा है यार, 0.1 निकल के आ रहा है तो। ठीक है, 0.1 मतलब सर डी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म सवाल। देख आराम से करो, कंसेप्ट वही है। ठीक है, क्या मैं पूरा अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर थोड़ी देर के लिए अगर बाइंड अप करना चाहूं तो देख क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन, सारे फॉर्मूले में एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना सीखो, सीरीज पैरेलल की कहानी। ठीक, उसके बाद केवीएल लगाना सीखो अच्छे से, कैसे केवीएल लगाया जाता है। पावर का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला मतलब सर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हीट लॉस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। दोनों बातें बता रहा हूं। अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है तो पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर या बी स्क्वायर अपॉन आर, जहां बी क्या होती है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया पावर का खेल। अगर हीट के बारे में बात करेगा तो इसका मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम विल बिकम द टोटल हीट लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। एक पावर सप्लाई बाय द बैटरी भी होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एक होता है पावर सप्लाई बाय द बैटरी। तो अगर बैटरी का ईएमएफ वी है और बैटरी के बड़े डंडे से आई करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो हम बोलेंगे सर पावर सप्लाई बाय द बैटरी हो जाएगा V इंटू आई।
ठीक। और इसी को हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग, कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर बैटरी के बड़े डंडे में, एक बड़ा डंडा होता है एक छोटा डंडा होता है, अगर बड़े डंडे के अंदर करंट आ रहा है तो हम बोलते हैं बैटरी चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही मतलब सब पावर सप्लाई बाय द बैटरी इस बार निगेटिव है, इसका मतलब बैटरी पावर ले रही है, इसका मतलब उसको कोई दूसरी बैटरी चार्ज कर रही है, ठीक, वो एनर्जी गेन कर रही है। ये वाली चीज। तीसरा पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इस बार भी सवाल आए हैं और हर साल सवाल आते हैं भर भर के। वो वाला उस पर मैं कम से कम 5-6 सवाल मैंने रखे हैं यहाँ पर, 5-6 आपको होमवर्क भी दूंगा। पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट, मीटर ब्रिज वाला पार्ट जो पार्ट हो गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो पार्ट हो गया है, और आर इक्विवेलेंट निकालना जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था। इतना ही तुमने कर लिया कायदे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो मान के चल 70 to 80% क्वेश्चन तेरे मेजोरिटी यहीं से ही निकल के आते हैं। और छोटे छोटे आर्टिकल हो जाए, कलर कोडिंग हो गया, ठीक है, वो तो 5 एक सवाल उसका भी रखा है मेरे यहाँ पे। बस इतना कर लिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 70 to 80 क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं के हेरफेर में आए हैं। और सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस तो आपको सबको आता ही होगा, 0 0 0 0 वी, बस इतना कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करो, मैं किनारे हो रहा हूं, हो गया। चलो भाई, सच बताना कितने लोगों ने यहां पे सीरीज पैरेलल ढूंढने की कोशिश की, वो जरूर नीचे टाइप करें, ठीक है। या कितने लोगों ने यहां पे सिमेट्रिसिटी पहचान ली और सिमेट्रिसिटी पहचानने के बाद वो अप्लाई किया और फिर आंसर निकाला, वो लोग भी यहां पे कमेंट करें। क्योंकि इस सवाल में दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, तो सीधा बोलेगा कि सर देखो, अगर ये 0 तो ये 0 तो ये 8 तो ये 8, तो सर ये भी हो जाएगा 8। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ I1, आपसे क्या पूछा भाई साहब, वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो I1 की वैल्यू का मतलब हो गया ये आपसे पूछा है। तो ध्यान से देख, ये सर्किट ऐसे है, ये रेजिस्टेंस ये ऊपर से उठा और फिर ये रेजिस्टेंस और फिर ये ऐसे निकल गया। इसका मतलब ये 4 और ये 4 दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। 4 और 4 8 बन गया, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 है। दैट मींस इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा, सीधा बोलेगा सर I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 एम्पेयर। खत्म सवाल, डी ऑप्शन, ठीक। लेकिन ये चीज पता है कब दिखती है, जब सुकून से सवाल पढ़ो और देखो कि पूछा क्या है। जितने लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया आंसर उनका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, मगर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलो, एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसके रेडियस दे दिया, कंडक्टिविटी दे दिया, सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। उसने बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर। बस खत्म सवाल। देख कितना सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर तू कोशिश कर रिकॉल करने की तो तुझे यहां पे सिग्मा दे दिया है, तुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, तो शायद तुझे याद होगा एक फॉर्मूला, J इक्वल टू सिग्मा ई, जहां पर J की वैल्यू कितनी होगी, करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब I पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। चेक करके देख, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, पाई तेरे को पता ही है यहां पर, और आर की वैल्यू गिवन है। बस यहां पे चुपचाप आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मुझे बस इतना ही बताना था। कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा तेरा है, आंसर यहां पे नीचे लिखा हुआ है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक। मैं बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ता हूं। मैं हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, यहां पर इन चीजों का बेटा जरूर ध्यान देना, ये मिली बोल्ट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ रखिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर जब आप ये वैल्यूज रखोगे, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ रखिएगा, ऐसा ही सिस्टम में चलिएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, 4 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज दे दी है, जिनका रेजिस्टेंस वगैरह दे दिया। गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस दे दिया 15 ओम, ठीक। अक्रॉस द बीडी कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस द एसी। ये ऐसा सवाल है जब एग्जाम में आता है तो हर बच्चे को लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं निपटा देते हैं। मैं आपको अभी, मैं चाहता हूं आप स्क्रीन को पॉज करें, मैं किनारे हो रहा हूं और इस क्वेश्चन को सिंसियर तरीके से ट्राई करें और देखें फाइनल आंसर आप निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। सवाल आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, ट्राई कीजिए जल्दी से। हो गया? चलो, पहली बात तो यह है कि यहां पर कोई भी आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो प्रॉपर तरीका देख क्वेश्चन करने का यह होता है, मैं यहां पे बना देता हूं कि सर सर्किट डायग्राम को ना ऐसे बना लो प्यार मोहब्बत से, ऐसे ये लो, ठीक। सर अगर ये 0 था, ये 0 तो ये 10 तो ये 10, इसका मतलब यहां 0 तो यहां हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट, ठीक है। सारी वैल्यूज में लिख देता हूं यहां पर, ये है 100 ओम, ये है भाई साहब 10 ओम, ठीक, ये है 60 ओम और ये है भाई साहब 5 ओम, और उनके बीच में एक और रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है 15 ओम, ठीक। सवाल को करने का तरीका क्या होता है, मैं देख ऐसे क्वेश्चन में कोई एक तरीका, ठीक है,
पकड़ और वही लगा, और उसकी प्रैक्टिस थी शानदार तरीके से करके, कभी सवाल तेरा गलत ही ना हो, कभी तुझे सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, मुझे लगता है कि यार चुपचाप मान लो यहां का पोटेंशियल एक्स है और मान लो भैया यहां का पोटेंशियल पाई है। एक बार फंसो तो एक्स को याद करो, और दोबारा फंस जाओ तो दूसरी एक्स को याद करो, सीधा सा फंडा है। ठीक, और उसके बाद जंक्शन लो लगा दो। ठीक, दूसरी एक्स मतलब वाई को याद करो। तो अगर मैं यहां पे जंक्शन लो लगाऊंगा तो ध्यान से देख कैसे जंक्शन लो लगाऊंगा। सर इधर जाने वाला करंट, नीचे जाने वाला करंट, उधर जाने वाला करंट, तीनों का सम बराबर 0। दैट मींस आप लिखोगे x माइनस 10 इंटू, सर क्या लिखे, करंट आई बराबर वी अपॉन आर होता है अपॉन 100। इसको ब्रैकेट ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक, x माइनस 10 अपॉन 100 प्लस नीचे कितना जाएगा x माइनस वाई बटे 15 प्लस उधर कितना जाएगा x माइनस 0 बटे 10। 100 ही था ना, हाँ, दैट इज इक्वल टू 0। पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन, यहां पे जंक्शन लो लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 10 बटे 60 प्लस ऊपर कितना लिखेंगे y माइनस x बटे 15 प्लस राइट साइड क्या लिखोगे y माइनस 0 बटे 5। दैट इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी। इसके बाद जो है वो है इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि मुश्किल काम नहीं है। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो 1500 से साला मल्टीप्लाई कर दे। इसमें 1500 से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स और वाई का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें भी एक काम का 60 से मल्टीप्लाई कर दे, बड़े प्यारे से दो रिजल्ट आ जाएंगे, एक्स और वाई की दो इक्वेशन आ जाएंगी। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जैसे ही एक्स जैसे ही वाई आ गया, उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो योर आंसर विल बी, आप जब आप आंसर निकालोगे तो आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का जो भी मॉड आएगा बटे 15। दैट विल बी योर आंसर। ठीक, सुकून से कैलकुलेट करो। और इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे तुझे दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो देख सिखाऊंगा नहीं, और अगर वो तुझे नहीं आता है तो फिर तू सही सही बात बता रहा हूं, फिर तो तू जेईई मेंस की प्रिपरेशन ही गलत जगह कर रहा है। जाके कोई दूसरा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो तुम्हें 10th क्लास में सिखाया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, बहुत देर से इसकी तलाश थी। अब धीरे धीरे पोटेंशियोमीटर के सवाल स्टार्ट हो गए। स्क्रीन को पॉज करें, जल्दी क्वेश्चन को ट्राई करें फटाक से। टाइम लिमिट 2 मिनट हो गया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर जो है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको करो सीधा। ठीक है, सीधा करोगे तभी आपको दिखाई देगा। क्या सीधा, सर ये है हमारी प्राइमरी बैटरी 6 वोल्ट की, इसके बाजू में लगा हुआ है 20 ओम का रेसिस्टेंस, और नीचे है ये पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, और इस तरफ जो है नीचे है सेकेंडरी बैटरी, और बाजू में लगा हुआ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और जिसकी रही है जॉकी। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। जैसे जैसे हम इसको मूव करते रहेंगे इस वायर पे, वैसे वैसे हमको जो है यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले जो करंट की वैल्यूज है वो अलग अलग मिलती रहेंगी। लेकिन बीट स्टॉर्म जो काम करता है वो बेसिकली काम आता है किस काम के, कि सर जब इसके थ्रू, ठीक, इसको मैं लिख देता हूं, ये 6 वोल्ट। सर जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैं ऐसा बोलूं कि सर इसकी इस पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया है, दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में होगा, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और वही ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल था। तो बस यही हमको अप्लाई करना है। आओ देखते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर बाय दिस पोटेंशियोमीटर इज, इसका मतलब वो ई की ना मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता है कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द ई मैक्सिमम, ताकि जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट मिले हमको क्या मिले, 0 मिले। अब नेक्स्ट सवाल को करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है कि सर जो वायर की लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। यहां पे लिखिए 10 मीटर का बड़ा वायर है, और अगर अपन बात करें यहां पर कि भैया कि ये बता दो यहां से करंट की वैल्यू, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला, ठीक, तो यहां से जो भी करंट आएगा आई, वो सारा करंट भैया ऐसे बहता हुआ अपने घर को चला जाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि आर ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। तो आप बोलोगे सर वो ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। दैट मींस मैं लिख सकता हूं 0.1 इंटू 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल का आ गया 100 ओम। इसका मतलब जो नीचे आर ए बी है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो बड़े प्यार से तो बोलेगा कि सर ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं होता, तो अगर ऊपर वाले सर्किट में हम लोग करंट निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर ऊपर वाले सर्किट में करंट कितना हो जाएगा। सर यहां पे कितना था, 6 वोल्ट, ठीक, ये कितना है 100 और ये 100, ये 20, टोटल जो है आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 120। दैट मींस जो करंट की वैल्यू निकल कर आएगी आई नॉट, मैं इसको आई नॉट बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप बोलोगे सर 6/120 बराबर 1/20।
ठीक है सर, 1/20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको शायद याद होगा, फिर हम लोग वी ए बी निकाला करते थे। तो वी ए बी अगर अपन देखें कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो आप लिखोगे वी ए बी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर ए बी। आई की जो वैल्यू है वो 1/20 है और आर ए बी जो है वो 100 है, तो निकल के आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देख वो कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं 5 ही है, हो सकता है नहीं 5 ही है। अब ये रहा सी पॉइंट जहां पर हमको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा फॉर E1 के लिए। तो मैं अगर तुझे बोलूं इस जॉकी को मूव करा रहा हूं, ठीक, तो जॉकी को कहां तक मूव करा सकते, तुम बोलोगे सर बी तक मूव करा सकते। तो अगर बी तक तूने मूव कराया और सपोज बी पॉइंट पे तेरे को नल डिफ्लेक्शन मिल गया, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में है वही तुम्हारा ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो जाएगा। दैट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पॉसिबल इज 5 वोल्ट। या फिर तू ऐसे समझ ले सर, इसको आप बोलते थे, याद करो एक्स, पोटेंशियोमीटर में एक्स भी निकाला करते थे, तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, तो बोलेगा 10 मीटर। जब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 मीटर होगी, इसका मतलब इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ई आएगा ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल है, ठीक, जो आ सकता है। बोलोगे सर ऊपर से तो 5 वोल्ट आ सकता है, तो वहीं अगर हमको नल डिफ्लेक्शन मिल गया, अगर नल डिफ्लेक्शन मिल गया बी पॉइंट पर, तो हम ये बोल पाएंगे कि ई की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, और 5 से ज्यादा तो किसी हाल में हो ही नहीं सकती। तो आंसर विल बी 5। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तेरे सामने ये रहा। स्क्रीन को पॉज करें, जल्दी से ट्राई करें। हो गया, चलो भाई साहब ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि जब हम लोगों ने क्या, when the galvanometer connection is shifted from point 1 to point 2, मतलब जब यार उसने point 1 पे किया, ध्यान से देखना, जब point 1 पे शिफ्ट किया तो इसका मतलब इस सर्किट से हमें कोई लेना देना नहीं है। कौन से सर्किट से, इस सर्किट से। ये हो गया टूटा हुआ सर्किट, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे केस में उसने बोला कि यार ये जो था इसको हमने शिफ्ट कर दिया 2 की तरफ, ठीक, इसका मतलब ये सब फर्जी बातें, ये सब जैसे ही तूने 2 की तरफ शिफ्ट किया, आई थिंक तुझे दिखाई दे गया होगा दोनों बैटरी किस में आ गई है, सीरीज में आ गई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये वही बन गया, याद कर ईएमएफ जो पोटेंशियोमीटर होता था उसका एक जो है हमारा एप्लीकेशन ये भी होता था कि हम दो बैटरी का ईएमएफ को कंपेयर कर सकते, तो वहां पर रिजल्ट आता था E1/E2 बराबर x1/x2। बस वही रिजल्ट इस्तेमाल करना है। मैं यहां पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था क्या कि सर E1/E2 दैट इज इक्वल टू x1/x2, ठीक, जहां पर x1 क्या होती थी, वो बैलेंस लेंथ, जब हम लोगों ने ईएमएफ वोल्ट इस्तेमाल किया E1 वाला, और जब x2 होती थी बैलेंस लेंथ वो वाली, जब हम लोगों ने बैटरी इस्तेमाल की E2 वाली। अब क्या हुआ, जब 1 से कनेक्टेड था तो E1 था, ये वाली बैटरी इस्तेमाल हुई थी। जब आपने इसको 2 पे कनेक्ट कर दिया तो E1 और E2, ई नेट कितना बन गया, E1 प्लस E2, तो सीधा बोल E1/E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू x1 कितना भाई साहब, 250/800 था, 400 था, कहां गया, ओए किधर किधर गई वो, उधर 400, खत्म सवाल। ठीक है, बस ये हो गया सवाल यहां पर, इसके बाद हो गया समाप्त। अब क्या बचा है, वैल्यूज पुट करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, बोलो। ध्यान से देख, इसका काटापीटी कर दे। अगर इसको काटापीटी करेंगे 50 से काट दे सीधा, 50 पंजे 250, 50 अट्ठे 400, 50 का 4 वो क्या कहते, पहाड़ा याद है ठीक, चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 8E1, ठीक है, बराबर 5E1 प्लस 5E2, ठीक है, इसको इधर लेके आ जा, 3E1 बराबर 5E2, दैट मीन्स पूछा गया भैया E1/E2 बराबर 5/3, खत्म सवाल। क्लियर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है, हर साल मैं क्लास में कराता हूं और ये आता ही रहता है, किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आता है। जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा इस पे। चलो ट्राई करें फटाक से, चलो बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देख, ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर क्या क्या चीजें सेम रहेंगी, क्या क्या चीजें अलग रहेंगी, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर करंट का ख्याल है तो करंट रहेगा सेम। ठीक, करंट क्यों सेम रहेगा, मैं अगर तुझसे बोलूं कि यार यहां से एक हरा वाला टुकड़ा पकड़ ले और मैं बोलूं यार यहां से एक पीला वाला टुकड़ा पकड़ ले, तो जितने इलेक्ट्रॉन
जो करंट इस हरे वाले से क्रॉस कर रहा होगा वही तो इससे कर रहा होगा ना। तो तू ऐसे समझ, ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो सर्किट डायग्राम तो ऐसा ही होगा ना इसका, लाइक दिस। ठीक, तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, तो जो करंट इससे पास करेगा वो इससे, वो इससे, वो इससे, वो इससे, सबसे, इसका मतलब जो करंट की वैल्यू रहने वाली है वो यहां पे क्या रहने वाली है भाई साहब, सेम रहने वाली है, पहली चीज। ठीक, अच्छा अब बात आती है सर ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में क्या ख्याल है। शायद आपको याद होगा I इक्वल टू वी डी ई एन ए, आई इक्वल टू वीना। ठीक है, आपको पता होगा वीडी होती थी, ड्रिफ्ट स्पीड होती थी, ए आपको पता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता था, एन वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए होता था यहां पर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सर जो वीडी होगा वो हो जाएगा आई बटे ई ना। क्या हो जाएगा भाई साहब, आई बटे ई ना। तो जैसे जैसे आप यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव करते जाओगे, ठीक, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते चले आओ, जो एरिया है वो तेरा कम होता चला जा रहा है, एरिया कम हो रहा है, एन सेम है, एन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है जो कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और यहां से आते मटेरियल सेम है, ई हमारा कांस्टेंट हो गया है, आई हमारा सेम है। इसका मतलब जैसे जैसे एरिया कम होता चला जाएगा वैसे वैसे तेरी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती चली जाएगी भाई साहब, बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चीजें पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये बताओ क्या कि सर इस सवाल में और क्या क्या चीजें पैरामीटर्स यहां पे पूछी जा सकती है, जैसे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। ठीक, ठीक है सर, तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जे बराबर सिग्मा ई। ठीक, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हो, जे क्या होता था, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, एरिया कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब जो जे होगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम ही है। ठीक, पहले करंट बड़े एरिया से क्रॉस कर रहा था, बाद में करंट छोटे एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो करंट पर यूनिट एरिया, एरिया कम होता चला जा रहा है, तो जे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सिग्मा क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर जे बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। समझ मारी बात। और ये रिलेशन ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते थे ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक, गार्डन में पानी दे रहे हैं और पानी में जो पाइप निकल रहा था, अंगूठा लगा दिया आगे तो पानी बहुत स्पीड से निकलता था, एरिया आपने कम कर दिया तो पानी की स्पीड क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। A1 V1 बराबर A2 V2, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो अगर तुमने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो वही कहानी कुछ यहां पर भी हो रही है कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आई थिंक सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर ली, जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसका आंसर जाएगा। तो उसने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस है भैया, ठीक है, डिक्रीजेस नहीं इंक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीज है भैया, करंट तो सेम रहेगा, ये भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दिस तो गलत ही होगा, ऑप्शन इज ए। ठीक, सारी बातें बेटा हम लोगों ने यहां पे सीख ली हैं। और एक बात और यार, इसका रेसिस्टेंस भी तेरे को याद होना चाहिए, इसका रेसिस्टेंस इस बार जी एडवांस में सवाल आ गया था। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें उसकी बहुत आवश्यकता पड़ी थी, जिसको इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद था वो सवाल बहुत इजीली उसने कर लिया था, और जिसको याद नहीं था उसको अच्छा खासा टाइम लगा था। मैं बता देता हूं, ये जो शेप है फ्रैक्शन टाइप का, इसका रेजिस्टेंस होता है आर बराबर रो L अपॉन पाई ए बी, जहां ए और बी होते हैं, ए हो गया ये वाली रेडियस और बी हो गया तेरी ये वाली रेडियस। ठीक है, चाहो तो कहीं लिख लेना जो मैंने बोला तुझे। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर पे एक सवाल और आ गया है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक बार देख लेते हैं सवाल में क्या है। सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव द बैलेंसिंग पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू दे दी, E1 की वैल्यू दे दी। सेल इज नाउ रिप्लेस बाय अनदर सेल ऑफ 1.8 डिफरेंस बैलेंसिंग लेंथ। बाबा यार कितना लल्लू सवाल है, तो सीधा बोलेगा सर E1 बाई E2 बराबर X1 बाई X2, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, X2 निकाल लीजिएगा, बस याद रहे आंसर विल बी X2 माइनस 36। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही धांसू सवाल है भाई साहब, ये सवाल ऐसा आया था अच्छों को उसने परेशान कर दिया था इस सवाल में। ठीक है, इस क्वेश्चन को पॉज करें, सुकून से ट्राई करें। ठीक है, मेक श्योर अगर दिमाग काम ना करे, ठीक, तो एक बार आंसर की यूनिट पे ध्यान दें, ट्राई कर जल्दी से। हो गया, चल भाई ध्यान से देख, ये जो टर्म है ना बेसिकली, ठीक है, ये बराबर होता है बेसिकली, इट इज अ रेसिप्रोकल। ठीक है, मैं लिख देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी।
ठीक है। आई होप आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ा होगा। इस पे हमेशा सवाल आता है, प्लीज वो फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा वहां पे। ठीक, वहां पे कैसे करंट सेंसिटिविटी निकालते थे। और करंट सेंसिटिविटी जो होता था, पहले मैं वो बता देता हूं। करंट सेंसिटिविटी वो होता था थीटा अपॉन आई। क्लियर है भाई साहब कि अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो वो जो है जो वो तो सुई थी ना गैल्वेनोमीटर की जो थी, ठीक, वो वहां जो है बेसिकली कितने एंगल जो है वो रोटेट कर जाएगी, बेसिकली वो था। उसी एंगल के हिसाब से हम वहां पर जो है बिंदु 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 बना के वहां पे डिविजन्स बना दिया करते थे। ठीक, ठीक है सर। तो यहां पर करंट सेंसिटिविटी का उल्टा, अब एग्जाम में अगर सवाल आया, सपोज ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, तो देख वहां पे ध्यान से देख इसका, तो ये देख एबीसीडी के जो 4 ऑप्शन उनके यूनिट देख, वो एम्पेयर पर डिवीजन है। ठीक, तो दैट मींस मैं बोलूंगा कि सर यहां पर ऑफ मेरिट, ये अल्फाज मुझसे कभी निकलता नहीं है जो लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू आई बाई थीटा। ठीक है, इसको याद रखना। करंट करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई साहब, 6 इंटू 10 टू की पावर -3 बटे थीटा। थीटा कितना था, 2 डिग्री। दैट मींस ये निकल कर आ जाए कितना, 3 इंटू 10 टू की पावर -3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। थोड़ा सा नया सवाल था, आगे से प्लीज मेक श्योर इस तरह क्वेश्चन आए तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। उसने बोला करंट बता दो, जल्दी से करके दिखाओ। आई होप आपको ब्रिटिश शोम्पिस दिखाई दे रहा होगा। क्लास का कराया हुआ सवाल है, सब लोग क्लास में कराते हैं, सारे सर लोग क्लास में कराते हैं। जल्दी से करो फटाक से। करंट इन द डायग्राम। चलो सवाल करने का तरीका, सर एक काम करो, सर मान लो ये ए है तो ये ए है, तो सर मान लो कि ये बी है तो ये बी है, यहां फंस गए, मान लो ये सी है और ये डी है। ठीक, जल्दी से पॉइंट प्लॉट कर दो। ए बी, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने यहां पर, सर उस तरफ आपने बोला था ए, इस तरफ बोला था बी, सर यहां पे मान लो सी और यहां पर मान लो डी। सर ये जो रेजिस्टेंस है वो बी और सी के बीच में है, कितना, 4 ओम। सर ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो बी और डी के बीच में है, 4 ओम। ठीक, सर ये जो है वो ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, कितना, 4 ओम। और सर ये वाला जो है वो ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है, कितना भाई साहब, 4 ओम। और उसका मतलब अगला क्या है, सर सी और डी के बीच में जो है वो 2 ओम है। सॉरी यार मैंने यहां पे गलत बना दिया, ये 2 ओम है। ठीक है, और बी और डी के बीच में बना दिया शायद मैंने, हाँ ये वाला जो है, सॉरी ये बी और डी के बीच में था, 4 ओम। ये रहा भाई साहब 4 ओम। काफी बच्चों को शुरू में ही दिख गया होगा ब्रिटिश ओम ब्रिज यहां पर। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें फटाक से तो बोलेगा सर ये उड़ गया, 4/4 बराबर 4/4, बिना पेन चलाए सॉल्व कर, ऊपर 8 नीचे 8, आर इक्विवेलेंट बराबर 4। ठीक, आर इक्विवेलेंट 4 आ जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ जो है वो 40 है, 40/4 बराबर 10 एंपियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही लल्लू सवाल है। ये रहा आपका होमवर्क, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो बोलूं जो होमवर्क में है लिखूं, आप उसको अभी ट्राई ही मत करो, अभी मत करो। जब आपका लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा तब ये जो पीपीटी होती है वो डाउनलोड कीजिएगा जहां से भी आपको मिलती है, और डाउनलोड करने के बाद ओनली एंड ओनली केवल होमवर्क 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 वाले आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो सही होने चाहिए। ठीक है, चलो वैसे तो बिना पेन चलाई कर देगा, ओ बिना पेन चलाई करते हैं यार इसको, ये होमवर्क छोड़ो यार। ठीक, देख इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ऊपर अगर तू बात करेगा 1 1 पैरेलल में हो गया आधा, वो है 2 2 और आधा 2.5, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 2.5। तो करंट जो नेट करंट पास करेगा वो हो जाएगा 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है भाई साहब, 1/2 होता है 10/25 के बराबर। 10/25 मतलब 2/5 के बराबर। 2/5 करंट पास करेगा जो 1 1 में बराबर बराबर बन जाएगा। इसका मतलब 1/5 जो है 1 ओम से पास करेगा। 1/5 को देसी भाषा में लिख देते हैं 0.2। इसका मतलब आंसर विल बी बी ऑप्शन। खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का फिर से तेरे सामने रहा, ये रहा तेरा होमवर्क। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगेन सेम रिपीटेड सवाल है, मैं क्यों उसको बार बार कराऊं, ये आपका होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर का फिर से एक सवाल आ गया है। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर 1200 सेंटीमीटर है, कैरिड विद ए लेंथ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर। 5 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम का एक आप लोगों ने दूसरा सेल लगा दिया है। नल पॉइंट जो है 1000 सेंटीमीटर पे दूर जाके मिला है। रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, बड़ा ही अच्छा सवाल है। मन तो मेरा होमवर्क देने का कर रहा है, लेकिन कुछ नया है, मैं चाहता हूं यहीं पे ट्राई करो। जस्ट ट्राई, 1 मिनट का टाइम है, 1 से 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जल्दी से, यहीं पर ही हूं मैं, जल्दी से जल्दी से, चलो आओ डिस्कस करते हैं जल्दी से। भैया देख,
क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन की बना है। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर बार 1200 है, कैरीज ए करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना, नल पॉइंट फाउंड टू बी इतना, रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, देख सपोज ये प्राइमरी बैटरी है E1 की, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये रहा पूरा का पूरा वायर, ठीक। यहां आपने लगा दिया दूसरा वायर, सॉरी दूसरी बैटरी, और उसका जो EMF है वो है 5 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 20 ओम, और इसको आपने गैल्वेनोमीटर से लगा दिया यहां पर, और ये डिस्टेंस है 1000, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एल ए बी जो उसने दे रखी है वो दे रखी है 1200। और मजे की बात पता है क्या है, इसमें उसने करंट भी दे दिया, मतलब E1 R1 की कोई आवश्यकता नहीं है, और करंट उन्होंने बोल दिया है 60 मिली एम्पियर। उसने पूछा है कि आर ए बी बताओ। अगर पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा है, ठीक, वही तरीका अप्लाई करना है। ध्यान से देख कैसे करेंगे। मैं तुमसे बोलूं क्या कि सर देखो नल डिफ्लेक्शन मिला है, बोले हाँ सर नल डिफ्लेक्शन मिला है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट सी है, ठीक, इसका मतलब यहां से करंट क्या हो गया, 0। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 5 वोल्ट हो जाएगा। दैट मींस VAC बराबर 5 वोल्ट, पहली चीज, ठीक। ठीक है सर, अब काम खत्म तेरा। सर ये कितना था, सब 1200 मीटर था, तो 1200 मीटर में, सॉरी 1200 सेंटीमीटर में, 1200 सेंटीमीटर में मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो दिखेगा VAB का, ठीक। तो एक में कितने का दिखेगा, VAB बटे 1200। तो सर ये लाइन कितनी थी, 1000, तो 1000 में कितने का दिखेगा, VAB बटे 1200 इंटू 1000। ये पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, विच इज इक्वल टू VAC का क्रॉस कितना मिला है, 5, ये बराबर हो जाएगा 5 के। खत्म सवाल। 12 पंजे 60, 6000, 1000 इधर, 1000 कैंसिल आउट हो गया, 6, VAB बराबर निकल के आ गया 6, ठीक। और VAB होगा किसके बराबर, सर करंट इंटू RAB के बराबर हो जाएगा। 6 बराबर I की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने कहीं लिखी थी 60 मिली एम्पियर, दैट मीन 60 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RAB। क्लियर है, 10 टू -3 इधर लेके आ जा, 6000 बटे 60, ठीक है। आंसर विल बी 100 ओम। खत्म कहानी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। ये है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा। अगर तुम्हें समझ में आ भी गया हो तो एक बार फिर से कर लेना, खुद से कर लेना, क्योंकि इससे वे सवाल आते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करो जरा फटाक से। ये गैल्वेनोमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर बनाना, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, उस प्रोफाइल का क्वेश्चन है, ट्राई करें जल्दी, मैं किनारे हो रहा हूं। चलो, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग द कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की जो हैसियत है ना, ठीक, IG की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है, 10 टू की पावर -3, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है, तो शायद आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनाना होता था तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया करते थे, और अगर वोल्टमीटर बनाना होता था तो गैल्वेनोमीटर का बाजू में बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया करते थे, ठीक। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इससे करंट कितना पास करेगा, सर IG पास करेगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस तेरे को देखने के लिए मिलेगा वो तो लिखेगा IG इंटू G प्लस R। खत्म कहानी। उन्हें बोला ये बन गया तेरा वोल्ट मीटर। इसी डब्बे को हम लोग क्या बोला करते थे, वोल्ट मीटर बोला करते थे। और ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाए, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो, 10 वोल्ट हो, तो सीधा लिखेगा सर दैट मींस दिस इज इक्वल टू 10। तो 10 बराबर IG की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी तेरे को यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, तो आप लिखो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली वैल्यू हो जाए 10 टू -3। आप G प्लस R, G की वैल्यू कितनी है 100, R भैया पता नहीं, इनको सॉल्व कर लो। जैसे इधर इसको इधर लेके आएगा, देख ये हो जाएगा 10,000, 10,000 में से 100 गया, बड़ा ही खतरनाक आ रहा है। 10,000 में से 100 गया तो इसका मतलब बचेगा 9,900, ठीक है, 9.9 किलो ओम। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जेईई मेंस के सवाल ऐसे ही आते हैं, ठीक है, यही आते हैं, बस यही कर लिया तो हो जाएगा। दिक्कत ये साला यही नहीं कर पाते लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरी, बोथ आर ऑफ द सेम EMF 10 वोल्ट, ठीक है भैया, बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस इतना एंड इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल क्या उसने बोला, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस
20 ओम इज 0। कितना बढ़िया सवाल है, सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेगा, जल्दी करो फटाक से। चलो मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं। ठीक सर, दो बैटरी है सीरीज में, एक का रेजिस्टेंस सर, एक है गुलाबी वाली बैटरी, एक है सफेद वाली बैटरी। ठीक, और इसको हमने लगा दिया दो रेजिस्टेंस के साथ, एक ये वाला लगा लो और एक सर लाल वाला लगा लो। ये है क्वेश्चन सर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन टू बैटरी, सेम ईएमएफ 10 बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 10 वोल्ट है, एक का कितना भाई साहब 20, ये 10 वोल्ट है, इसका कितना भाई साहब 5 ओम। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन टू रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, मान के चलो 30 ओम है, और ये कितना है आर है। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0। भैया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 0 है। कितना मस्त सवाल है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि सर करंट मान के चलो ऐसे फ्लो किया होगा। ठीक, तो मैं यहां से यहां चल रहा हूं -20i, ठीक है, सॉरी 20 वोल्ट 20 आ रहे, ठीक, +10 बराबर 0, दैट मीन्स i बराबर हाफ। हमको यह पता चल गया कि यहां पे जो करंट फ्लो किया गया वो हाफ एम्पियर का है। इसका मतलब यहां जो करंट फ्लो किया गया वो हाफ एम्पियर का है। तो अगर मैं यहां से यहां तक के लिए केवीएल लगा दूं, समझ में आ रही बात, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। आज ध्यान से देख, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, यहां से चलो चलो चलो, -5 गुणे में हाफ +10, -20 गुणे में हाफ +10 बराबर 0। ठीक, 10 और 10 20 बराबर ये कितना है 25/2। सही लिख रहे हैं ना हम लोग? अबे 0 क्यों कर रहे हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं ना। इस पॉइंट को ए मान ले, दैट इज इक्वल टू बीबी। ठीक, तो वीए माइनस बीबी इक्वल टू, ये चला गया उधर कितना, ये कितना है 2.5 और ये कितना है 10, 10 और 2.5 12.5, तो उधर चला 12.5 और ये कितना है 20 में से 12.5 के 7.5, 7.5। बीए माइनस बीबी 7.5, इसका मतलब बीबी माइनस बीए 7.5। सर ये कर क्या रहे हो? अबे ये कर रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं अगर ये कह दूं ये 0 ये 0 ये 0, तो ये आ गया 7.5, ये आ गया 7.5, ये आ गया 7.5। मैं बस ये ऐसे ये करना चाह रहा हूं। ठीक, ठीक है, उसने आर की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो यहां से कितना करंट आया भाई साहब, हाफ एम्पियर। 30 ओम के इधर 7.5 उधर 0, तो यहां कितना करंट फ्लो करेगा? सपोज मैं I2 बोलूं तो I2 बड़े ही प्यार से बोलेगा I2 बराबर 7.5/30। ठीक है, I इक्वल टू V/R। तो अगर इसको मैं हटाऊंगा तो ये कितना हो 75/300। काटा पीटी कर ले भैया, किससे काटेगा? 25 से काट ले, 25 या 75, अबे 75 से काट ले, 1/4 आ गया। ठीक हो गया सवाल। देख अब इसका मतलब आधा करंट आया। ठीक, आधे करंट में से 1/4 इधर चला गया, इसका मतलब इधर 1/4 जाएगा, और 1/4 जाने का मतलब क्या है? सब 1/4 बराबर बराबर बढ़ गया। इसका मतलब दोनों रेशियो बराबर बराबर है। अगर ये 30 ओम है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 ओम। खत्म कहानी, आंसर भी 30 ओम है। आ रही बात समझ में? सिंपल सा सर्किट एनालिसिस, जैसे मैंने शुरू में बोला था, केवीएल लगाना सीखो, और ये जो है 0 0 0 बी 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 इसके साथ खेलना सीखो। बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, ये रहा आपका होमवर्क। सुकून से आप इसको ट्राई कीजिएगा। तरीका बताता हूं, 0 0 0 20 20 20 20 20 20 एक्स मान लेना, यहां पे भी एक्स हो गया, जंक्शन लगाओ, सॉल्व कर आंसर। या फिर दूसरा तरीका, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, और ये दोनों किस में है? पैरेलल में। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, हाँ, मीटर ब्रिज का एक भी सवाल नहीं किया हम लोगों ने, अब मीटर ब्रिज पर सवाल कर लेते हैं। इन अ मीटर ब्रिज, मैं किनारे होकर पढ़ लेता हूं, जिन लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, एस इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, आर इज द रेजिस्टिव वायर, ठीक है भैया, इट इज फाउंड दैट बैलेंसिंग लेंथ एल बराबर 25 सेंटीमीटर। ओहो, इफ आर इज रिप्लेस्ड बाय द वायर ऑफ हाफ ऑफ लेंथ हाफ ऑफ डायमीटर। क्या चल रहा है ये? बैलेंसिंग लेंथ बता दो। अच्छा चलो शुरू करते हैं सवाल में, ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये 25 मीटर है, 25 मीटर सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मीटर ब्रिज के हिसाब से ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं R/S बराबर 25/75, डेट मीन्स 1/3, डब्बा नंबर 1। अब R के साथ उसने गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी करी? सर R बराबर होता है ρ L/A। ठीक,
उसने क्या किया कि लेंथ को कर दिया आधा, ठीक है, और डायमीटर को कर दिया आधा। भाई डायमीटर आधा किया, इसका मतलब उसकी रेडियस आधी कर दी। रेडियस आधी करने का मतलब एरिया जो है 1/4 कर दिया। तो ये तो हो गया आधा और ये हो गया 1/4। तो ये आधा, ये 1/4, दैट मींस जो आर है, आर नया, उसको आपने कर दिया 2r के बराबर। ठीक, खत्म सवाल। अब तू चेक करके दे। अब उसने बोला कि बैलेंसिंग लेंथ, ध्यान से देखना, बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देख, मैं लिखूंगा सर आर नया बटे एस बराबर एक्स बटे 100 माइनस एक्स। खत्म कहानी। सपोज बैलेंसिंग लेंथ अब एक्स पे मिली है तो एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। बस इसको सॉल्व कर दे। देख आर बाई एस की वैल्यू कितनी, 1/3, 1/3 यहां पर पुट कर दे, 2 इंटू 1/3 बार 2/3 बराबर एक्स बटे 100 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेगा, 2/3 आ रहा है, अभी तो साफ साफ दिख गया है, तो अब तो कर ही लोगे तुम यहां पे। 200 माइनस 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बराबर 3x, 5x बराबर 200, x बराबर 40। खत्म क्वेश्चन, 40 का आंसर। और सुन, यहां पे ये भी पूछ सकता है कि अब बैलेंसिंग लाइन कितना शिफ्ट हो जाएगी। हमारी बात, क्योंकि कायदे, ये तो मैं तो बेकार सवाल बोलूंगा क्योंकि डायरेक्ट उसने 40 पूछ लिया। जे मींस का एक तीर आखिरी हमेशा बचा रहता है, जो पीठ पीछे तीर मारता है, वो सिली मिस्टेक्स वाला। बोलेगा भैया बता दो बैलेंसिंग लाइन शिफ्ट कितनी हो जाएगी। तो अभी आई है 40 पर, पहले थी कितने पर, 25 पर। 25 से 40 जाने का मतलब कितना शिफ्ट हो गया है, 15 शिफ्ट हो गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे आंसर 40 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोला 4 रेशियन से ऐसे क्वाड्रिलेटर दे रखे हैं, बैटरी है इंटरनल रेशियन नेग्लिजिबल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीडी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्किट एनालिसिस है, 40-60 आपके सीरीज में हो गए 100। अब ये तो बिना पेन चलाए करते ना, आजा ट्राई मारे, चल देख। 40-60 ऊपर 100, ये कितना है 90-110, ठीक है, नीचे कितना हो गया 200। करंट के बारे में बात करें, 0-0-40-40, ये ऊपर 100 है, तो ऊपर करंट पास करेगा कितना, 40/100 मतलब 0.4, ठीक। नीचे कितना पास करेगा, 40/200, जो भी आएगा निकाल लोगे। उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, इसका मतलब अब यहां से लेके यहां तक KVL लगा देना चुपचाप, यहां से ऐसे चलना और यहां पहुंच जाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तेरे सामने, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G is converted into voltmeter of range 0 to 1 volt while connecting a resistance R1 in series with it। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। द एडिशनल रेजिस्टेंस क्या लगाएं, फिर साला ये फिर से मीटर बन जाए, ये कहना चाह रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर टू 2 वोल्ट बिल फ्री। अच्छा क्वेश्चन है, नया सवाल है, कुछ नयापन है इसमें, हल्का सा नयापन है। मैं चाहता हूं आप ट्राई करो, मैं किनारे हो रहा हूं। शुरू करें? चलो सर देखो, सब वोल्ट मीटर की रेंज पहले कितनी थी 1, तो 1 बराबर IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज G है और आपने लगा दिया कितना R1, ठीक। समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेटमेंट। सर दूसरी बार सपोज आपको 2 वोल्ट का अगर वोल्ट मीटर बनाना होता तो आपने इतना रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, सपोज R2 और लगा दिया आपने, खत्म कहानी। पूछा क्या उसने, एडिशनल रेजिस्टेंस मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ R2, बस यही है। अभी दिक्कत ये कि R2 निकालोगे कैसे, समझ रही बात? सर कुछ नहीं सर, रेशियो ले लो बस, मुझे लग रहा है रेशियो ही हो जाएगा सर, ठीक। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दे, 2 बराबर G प्लस R1 प्लस R2 बटे G प्लस R1, ये इधर चला गया, G प्लस R1 इंटू 2 बराबर G प्लस R1 प्लस R2, ये G प्लस R1 इधर से 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 बराबर G प्लस R1, G प्लस R1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। खत्म सवाल, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थ्योरेटिकल सवाल है बेटा। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। उसने बोला वेरीफाई द ओम्स लॉ, ठीक है, यूज द मीटर वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही बात है। इन सीरीज जो पहले कनेक्टेड करेक्टली टू द रेजिस्टेंस, वो कहना चाह रहा है भैया वोल्ट मीटर और एमीटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं सर्किट में। आपको याद होगा एमीटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सीरीज में, ठीक, और वोल्ट मीटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पैरेलल में। मतलब हमको किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है तो वोल्ट मीटर को हम लोग उसके बीच में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। मेक श्योर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं सारी चीजें यहां पे क्लियर कर देता हूं कम कम की। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के बगल में मतलब सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। यह होता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मगर सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल सर्किट के सीरीज में करते हैं, क्योंकि हमको करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि आइडियल एमीटर जो होता है उसके रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। हम नहीं चाहते कि भाई साहब जो है सर्किट का आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाए, इसलिए हम लोग उसको सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, और जो वोल्टमीटर होता है उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ठीक, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन वोल्टमीटर इज इन पैरेलल। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, बी वाला पार्ट। उसने बोला इन द डायग्राम सम करंट इन द 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू। सिंपल सा सवाल है, आई थिंक आप कर लोगे। 0 10 10 यहां फंस गए, यहां एक्स मान लेना, बात समझ में आ रही है, ये एक्स हो जाएगा, यहां फंस गए वाई मान लेना। दो इक्वेशन दो अननोन। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर तू ध्यान से दे तो इसका एक और इसका अच्छा डायग्राम अगर मैं बनाऊं ना तो वो देख के तुझे मजा ही आ जाएगा। देख वो डायग्राम देख कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। रेसिस्टेंस 4 ओम और ये 10 वोल्ट, ठीक है। दूसरा 10 ओम, ठीक है। तीसरा 2 ओम, छोटी डंडी बैटरी की, बड़ी डंडी बैटरी की, और 2 और 5 किसमें हो जाएगा, सीरीज में, तो सीधा बोल 7 ओम। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब इसके बाद तो फॉर्मूला भी लगा सकता है, कौन सा याद है, 0 0 0 0 x x x x। अगर बैटरी पैरेलल्स में होती थी तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 बटे 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारी x की वैल्यू आती थी। मतलब जैसे इसके बाद तू क्वेश्चन को सॉल्व कर तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट उन्होंने बोला पोटेंशियोमीटर, फिर से लौट के वापस आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है इस सवाल में। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है भाई साहब dB बाई dx, ठीक। इन शॉर्ट वो यहां से जानना चाहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P और Q बटे लेंथ ऑफ POQ कितना होगा। ये भी आपका होमवर्क है पोटेंशियोमीटर का। यार मैं 3 सवाल करा दिए, 3 4 सवाल, अब क्वेश्चन बेट ये आपको करना है, ठीक, होमवर्क। नेक्स्ट फिर से क्लास नोट्स का सवाल है, क्लास में कराया जाता है। उसने बोला ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। ऐसे सर्किट को देखने के लिए बेटा सबसे पहले इसकी शक्ल सूरत सुधारो, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है कि क्या है। देख ध्यान से देख, ये ए है, ये बी है, ये बी तो ये भी बी, ये ए तो ये भी ए। अभी पॉइंट्स फंसे हुए, ठीक। तो एक काम करो, इसको मान लो भाई एक्स और इसको मान लो वाई। यहां लिख लो ए, यहां लिख लो बी, यहां लिख लो एक्स, यहां लिख लो वाई। जब तक शक्ल सूरत नहीं सुधारोगे तब तक नहीं दिखेगा कौन सीरीज कौन पैरेलल, ठीक। अब देख ध्यान से देख, अच्छा सवाल निकल गया है। सर ये किस किसके बीच में, सर ये है वाई और एक्स के, हमारे हिसाब से लिखो भाई वाई और एक्स के बीच में, वाई और एक्स के बीच में कितना आर। ये किसके बीच में है, ए और वाई के बीच में। ये ई वगैरह के चक्कर में मत पड़, अपने हिसाब से कर। ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में कितना है सर, एक और आर लगा दो, ठीक है सर। ये सर ये वाई और बी के बीच में एक और आर लगा दो। ये सर ये ए और एक्स के बीच में एक और आर लगा दो। ये सर वो एक्स और बी के बीच में एक और आर लगा दो। खत्म, ए और बी के बीच में चाहिए तो उससे वीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, बीच वाला उड़ गया, ऊपर 2r नीचे 2r, पैरेलल में r इक्विवेलेंट विल बी r, आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट ये रहा, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। अभी वर्क डन बाय द बैटरी पूछा है, वर्क डन बाय द बैटरी पूछा है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई इट। मैं किनारे हो रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से। हो गया, चलो। आपको शायद याद होगा ये सवाल गलती से कैपेसिटर का यहां पर आ गया है, ठीक है। आपको शायद पता हो कि सर अगर बैटरी के बड़े डंडे से, पॉजिटिव डंडे से अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू निकलता है तो वर्क डन बाय बैटरी होती है ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू चार्ज फ्लो प्लस लगा के, ठीक। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट बोल देंगे। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किस रेट से वर्क डन हो रहा है तो क्यू का डिफरेंशिएशन आई आ जाएगा। तो किस रेट से वर्क डन हो रहा है दैट विल बिकम द पावर सप्लाई बाय द बैटरी, तो पावर आ जाता था हमारा ए इंटू आई। वही चीज है जो यहां पर है। उसने क्या पूछा भैया, उसने पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द बैटरी मेंटेन एट 15 वोल्ट। इसका मतलब 15 वोल्ट का ईएमएफ है और उसने बोला 20 ओम का गया हुआ है चार्ज, तो इसका मतलब वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 15, ठीक है। लेकिन 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 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई साहब 300। खत्म कहानी, क्लियर है।
बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, अब तो आप मैं सीधा आंसर लिख देता हूं यहां पर, E इंटू क्यू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई ये सब एसआई सिस्टम में है। मैं पता क्या देख रहा था, मैं देख रहा था कि कहीं ये जो चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट कहीं वो उसमें ना दे दे, ई में ना दे दे। मैं वो देख रहा था इतनी देर में, क्योंकि कभी कभी ये भी गेम इस तरीके से गेम खेल देता कि सपोज 100 इलेक्ट्रॉन पास किए, ठीक है, तो बता दो कितना वर्क डन होगा। तो हम 100 तो लिख देते हैं, लेकिन हम लोग जो वहां पे चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कभी कभी इशू हो जाता है। कुछ बच्चे उसको ईवी में निकाल देते हैं, फिर उसको ईवी को जूल में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन भी देखना पड़ता है। ठीक, इसलिए चार्ज आराम से देखो, यहां पे हम सेफ है, क्योंकि चार्ज की एसआई सिस्टम में उसने यूनिट दे रखी है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। E1 एक जो है एक बैटरी है जिसका वोल्ट 6 वोल्ट है, 2 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, E2 4 वोल्ट 8 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब उसने बोला, क्या बोला है, सारी कहानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्शन बाई। बहुत सिंपल सा सवाल है, एक क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जस्ट आप केवीएल लगाइएगा, केवीएल निकाल के, केवीएल लगा के आप करंट निकाल लोगे, फिर दोबारा केवीएल लगा के जिस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सर करंट और 6 ओम आया है, ऐसे पूछा क्या है, करंट इन द है द करंट IL। अब IL क्या है, I1 कहना चाह रहा होगा वो शायद ये कहना चाह रहा है कि I1 वाला करंट बता दो कितना होगा। सेम सवाल, ठीक क्या सर। देखो ध्यान से देखो, इधर कौन है 2, इधर कौन है 2, बेसिकली 4। अगर ध्यान से देख तो कहानी कुछ ऐसी है इसकी, सही तरीके से अगर अपन बनाए तो, ठीक, ये पॉइंट तेरा R है, 6 एंपियर का करंट आया है, ये तेरा 2 ओम है, ये 2 और 2 क्या बन गए, 4 एंपियर बन गए हैं, और ये 2 ओम यहां पे रह गया है। 4 एंपियर से करंट पास कर रहा है I1 और यहां से पास कर रहा है I2। मैं इसमें बता देता हूं, जब भी कभी आपको इस टाइप की चीजें देखने के लिए मिले, आपसे पूछा जाए सपोज I1, तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाओ, सामने वाला रेसिस्टेंस बटे टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल करंट बराबर 2 एंपियर। खत्म कहानी, क्लियर है। मैं फिर से बताता हूं, अगर ऐसी शक्ल सूरत देखने के मिले, R1 R2 करंट आई फ्लो किया, या तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो जो रेशियोज में डिवाइड करके किया करते थे, या फिर आप इसको ऐसे भी करो, सीधा सामने वाला रेशियंस बटे टोटल रेशियंस इनटू टोटल करंट। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। हाँ ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि काफी बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये मैं करा रहा हूं। एक वायर का रेशियंस 1 ओम है, लेंथ उसकी 1 मीटर है, उसको स्ट्रेच किया गया ताकि उसकी जो लेंथ है 25% बढ़ गई है, तो रेशियंस बताओ कितना बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना, R बराबर रो L बाई ए, ठीक है, उसकी लेंथ को कितना बढ़ा दिया भाई साहब, 25% बढ़ा दिया है। ऐसे सवालों में वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि सर अगर मैं लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया इंटू लेंथ विल बिकम वॉल्यूम, इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहला प्रश्न कि सर लेंथ इज इंक्रीज बाई 2.5%। दूसरा प्रश्न, लेंथ इज इंक्रीज बाई 25%। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझ में आ रही बात। दोनों सवाल में तुम्हें बता रहा हूं, अगर लेंथ में थोड़ा सा आपने इस्तेमाल, थोड़ा सा इंक्रीज किया है, 5% या 10% की रेंज से, 10% से कम किया है या 5% से कम किया है, तो सवाल है आपका एरर का। एरर का मतलब सर डेल्टा R बाई R दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा L बाई L, और डेल्टा L बाई L में अगर आप 2.5% का चेंज करोगे तो जो रेसिस्टेंस में चेंज होगा वो 5% का होगा। पहला प्रश्न, ठीक, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब यही गलती कुछ बच्चे यहां भी कर देते हैं कि जब 25% आया, बोले सर डेल्टा L बाई L 25% है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें 50% चेंज हो गया। तो ये यहां नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें 25% चेंज बहुत बड़ा है। अगर हम 10% या 10% से कम पे खेलते हैं तो ये एरर वाला फंडा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोज वहां पर 10% से ज्यादा खेल रहे हो, तब आप भैया सिंपल मैथमेटिक्स से करो। सिंपल मैथमेटिक्स से करना, सब मतलब लेंथ जो है ना 25% बढ़ाती ना, तो तुम ऐसा करो, लेंथ पहले अगर 100 थी तो अब लेंथ को 125 मीटर कर दिया। सीधी सी बात है, समझ में आ रही बात। दैट मींस जो रेसिस्टेंस पहले R1 तेरा 100 का स्क्वायर जाता, आई होप तो यहां पे समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो रेसिस्टेंस पहले तेरा 100 का स्क्वायर जाएगा, फिर वो 125 का स्क्वायर जाएगा। यहां से क्वेश्चंस को करना होता है। बात समझ में आ रही है। 125 का स्क्वायर मतलब अब तो बिना पेन चलाए तू कर सकता है। देख 12 का स्क्वायर क्या होता है, 44, ठीक है, तो 125 का और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक, तो इसका मतलब 55 के बीच के आसपास जाएगा। तो 12.5 का अगर अपन स्क्वायर भी करें तो मेरे हिसाब से तू देख लेगा कुछ स्क्वायर यहां पर जो है 55 के आसपास जाएगा, मतलब 55 समझ रहा है मैं क्या, अंडर रूट भी ले रहा हूं। चल प्रॉपर देख लेते हैं। अगर मैं तुझसे 125 का स्क्वायर पूछूं, ठीक, 5 पंजे 25, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 1 13 2,
15, ये स्क्वायर आता है। कैसे किया छोड़, ठीक। ये हमारा किसका स्क्वायर है भाई साहब, 125 का स्क्वायर है, ये 156 25, ठीक। दैट मींस कोई वैल्यू अगर 100 का स्क्वायर जो था वो हमारा इतना था, तो 125 का स्क्वायर कितना भाई साहब, 156 25 है। इसका मतलब रेसिस्टेंस इनिशियल अगर मैं इतना बोलूं तो फाइनल रेजिस्टेंस इतना हो गया। जैसे कि साफ साफ दिख रहा है 56% बढ़ चुका है, ठीक है। 56% यहां पर इंक्रीज हो चुका। दैट मीन इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर ऐसे में ये दिक्कत आ रही है ना तो प्यार से कर ले तू, यहां से देखिए ऐसे R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R2 बाई R1 बराबर L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। L2 कितना है 125 बट्टे 100 का होल स्क्वायर। 25 से काट, 25 का 100, 25 का 100, 25 125, 5 बटे 4, 25 बटे 16, ठीक है। दैट इज इक्वल टू R2 बाई R1 -1 -1, ठीक है। R2 माइनस R1 बटे R1 इक्वल टू कितना आ गया, 9 बटे 16, ठीक। हमको चाहिए परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 900 बटे 16, ठीक है। काटाबेटी करो, 25 ये 4 बार ये, अबे 900 बटे 16 आ गया ना, तो 16 पंजे 80, ठीक है। 16 पंजे 80 बचा 10, 16 छक्का 96, ठीक है। बचा 4, 16 दूनी 32, ठीक। तकरीबन 56.2% के आसपास जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैंने भैया दोनों सवाल बना दिए, मेक श्योर एग्जाम में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से। सिंपल सा सवाल लग रहा है मुझे तो ये भी। A conducting wire of length L, area A and electric resistivity rho is connected between terminal of a battery. Potential difference develop in end causing the electric current. ठीक है, क्या दिक्कत है? इसका मतलब यही तो कहना चाह रहा है भाई साहब कि V इक्वल टू IR और R की वैल्यू है रो L बाई A, ठीक है। चलो अब उसने बोला इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज सेम मटेरियल इज डबल, लेंथ को दुगना कर दिया, एरिया को आधा कर दिया। अब तेरी लेंथ को दुगना कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस था R नया वो तेरा 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द रिजल्टेंट, अरे यार क्या लल्लू सवाल है भाई साहब, है रिजल्टेंट करंट विल बी R तेरा 4 गुना हो गया है, तो इसका मतलब I विल बी V अपॉन R, और R तेरा 4 गुना हो गया, 4 मतलब 4 रो इंटू L बाई A। दिस इज योर आंसर, VA बाई 4L। मतलब मजाक चल रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दिक्कत ये है ये क्वेश्चन पढ़ने में बच्चे को 1 से 1.5 मिनट लग जाता है, ठीक है। थोड़ी अपनी रीडिंग स्किल भी बढ़ाओ, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द डायग्राम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टर इज X, ठीक है भैया, कहां गया, ठीक है, ओके। 5 किलो ओम से X दे रखा है उसने, वैल्यू ऑफ X टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसका मतलब इसमें करंट पूछ रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। तीनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में और ये इसके साथ सीरीज में, I इक्वल निकालो, बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो। आजा चल कर ही लेते हैं। 3 3 3 3 पैरेलल में हो जाएगा 1, 5 और 1 6, किलो ओम को गए भाड़ में, किलो ओम हटा से 6 6 और 1 7, 7 हो गया R इक्विवेलेंट, तो ये है 3 सॉरी 21, 7 21, 3 मिली एम्पेयर, ये तेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मिली एम्पेयर में पूछ रहा है, आंसर इज 3 बिना पेन चलाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उन्होंने बोला रेसिस्टर डेवलप 50 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी 20 सेकेंड। अच्छा, वेन करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास थ्रू इट, करंट को 1.5 से 3 कर दिया तो एनर्जी डेवलप बता दो 20 सेकंड में कितना होगा। बिना कैलकुलेट किए आप कर सकते हो, उनको ट्राई पॉज करके ट्राई करो जरा एक बार बिना कैलकुलेट किए। चलो आपको पता थोड़ी देर पहले मैंने बताया था I स्क्वायर इंटू RT था हीट जो आया था, टाइम इसने 20 सेकंड रखा है, रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, करंट को उसने दुगना कर दिया, 1.5 से 3 मतलब दुगना कर दिया, तो हीट 4 गुना हो जाएगी, तो 500 का 4 गुना कितना होगा भैया, 2000। नेक्स्ट भैया आए हुए सवाल हैं, मैं नहीं करा रहा हूं अपने मन से, क्लास में तो मैं ऐसे सवाल कभी ना कराऊं, ठीक है। इतने सिंपल सिंपल लल्लू लल्लू सवाल ये आए हुए हैं तो मैं क्या करूं, ठीक। आप इसको रिवीजन के तौर पे ले, क्वेश्चन को ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, सेम पैटर्न, ठीक है, सेम पैटर्न, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट करंट दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, डिप वेलोसिटी दे दी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, प्लीज ट्राई करें जल्दी से। चलो कैसे सर, I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू V ना, क्या करंट दे रखा है, करेक्ट।
क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, करेक्ट। ई की वैल्यू पता है, करेक्ट। ड्रिप वेलोसिटी पता है, करेक्ट। आपसे पूछा है एन की वैल्यू। सॉल्व एंड गेट, होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेशियंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर इज एस। अच्छा सीरीज में है, अच्छा। व्हेन दे आर करेक्ट इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेशियंस इज पी। दोनों का रेशियो बता दे, मिनिमम वैल्यू ऑफ ये। तो देख उसने क्या बोला है, ध्यान से देख, ध्यान से देख। एस बराबर एनपी। सर एस क्या है, जब दोनों सीरीज में थे, R1 प्लस R2। एन पता नहीं, पी क्या है, जब दोनों पैरेलल पे थे। पैरेलल में क्या होते हैं, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है। अब उसने बोला है कि सर राउंड ऑफ द नियर डिस्टेंस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ है, एन की वैल्यू बता दो। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बटे R1 R2। ये है कहानी बेसिकली। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो भैया अब तो देख ले, सॉल्व करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो स्क्वायर ऐड कर दे। ठीक, इसको ओपन करेगा तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बटे R1 R2। डिवाइड मार, R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R1 प्लस 2। अगर तो शायद नोटिस करे, मैं कह दूं R1 बाई R2 को थोड़ी देर के लिए x कह देता हूं, तो देख तेरी इक्वेशन बन गई 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। खत्म। अब तेरी मैथ सही है, समझ मारी बात। आई होप तुझे मतलब ये मैथ तुझे आती होगी कि n की जो वैल्यू है वो कब मिनिमम होगी, कैसे होगी, शायद तू अब निकाल पाए। मुझे अपना पुराना स्टूडेंट वाला टाइम याद आ गया, जब भी कभी ऐसी होती थी ना, x प्लस 1 बाई एक्स होता था ना, हम उसको देख ऐसे लिख दिया करते थे, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा प्लस 2। चेक कर, इसको ओपन कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से कितना निकल का आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 और 2 4 प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया भैया, ये हमारा किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू एन के बराबर। अब एन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अचीव कर जाए। स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0। ठीक, तो इसका मतलब एन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। बड़ा ही अच्छा सवाल निकल गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी इस सवाल में। आंसर इसको स्टार डाल देना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथ्स थी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के साथ उसने खेल लिया था। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, मुझे लग रहा है यहां पर शायद एम ग्रेटर देन जीएम वाला फंडा भी तो लगा सकता है, लगा के जरूर ट्राई करना। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, टू सेल 2E विद इंटरनल R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भैया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेशियंस आर, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर एट विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल बिकम 0। सेम पैटर्न पे सेम सवाल, होमवर्क। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है, केवीएल लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रेसिस्टर इज, ये भी भैया अब तो मैं इसको मैं नहीं करा रहा हूं, बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हो। 50 और 20 पैरेलल में है, मल्टीप्लाई अपॉन सम करोगे तो इसका मतलब ये निकल कर आ जाएगा कितना, 1000/70, मतलब 100/7 प्लस 10 के साथ सीरीज में। होमवर्क है आपका, जो भी आंसर होगा नियरेस्ट इंटीजर में आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को। उसने बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, द वोल्टेज अक्रॉस द 10, इसके अक्रॉस पूछा वोल्टेज। कुछ नहीं करना, करंट निकाल लेना, बस आई निकाल लेना, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 10 × I। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मीटर ब्रिज पे एक और क्वेश्चन, होमवर्क है, सेम सवाल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था। ठीक है, अगला, 2 वायर ऑफ द सेम लेंथ थिकनेस हैविंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टेड इन पैरेलल, इफेक्टिव रेसिस्टिविटी इज, ओ हो, इस बार रेसिस्टिविटी के साथ खेल दिया उसने। ठीक है, अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, कुछ नया है, ट्राई करो जल्दी से फटाक से। रेसिस्टिविटी, इफेक्टिव रेसिस्टिविटी पूछी उसने, कर लिया। चलो देख, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यूनिट से पकड़। ठीक है, ये ओम इनटू लेंथ है, इसका मतलब ये रो है, रो। समझ मारी बात। तो अगर मैं बात करूं कि इफेक्टिव कैसे रो निकालेंगे, तो आपको शायद पता हो, दो चीजों को अगर पैरेलल में लगाते हैं तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक, आर इक्विवेलेंट, सर दो रेजिस्टेंस है, उनको दोनों को पैरेलल में लगा दिया है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर सर रो नेट इंटू लेंथ, तो एल ही है क्योंकि पैरेलल में है, लेकिन उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एरिया बढ़ गया, इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है सर, रो 1 इंटू एल बाई ए प्लस
रो टू इंटू एल वाई, सॉरी प्लस नहीं यार, मल्टीप्लाई हो गए, इंटू रो टू इंटू एल वाई ए अपॉन रो वन इंटू एल वाई ए प्लस रो टू इंटू एल वाई ए। ठीक, अगर अपन सॉल्व करें एल वाई ए से एक एल वाई यहां से कॉमन निकल कर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल वाई ए को एक यहां एल वाई ए कहा जाएगा। इसका मतलब रो नेट बाई टू दैट इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, रो वन रो टू बटे रो वन प्लस रो टू। अगर अपन चेक करें रो वन की वैल्यू कितनी है 6, एक की वैल्यू कितनी है 3, 6 थी 18 बटे 9, 18/9 विच इज 2, तो रो नेट जो निकल कर आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा 2। ठीक, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलो इस प्रोफाइल का सवाल बचा फिर रहा था, निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तर्ज पर फिर से ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, इसमें रेशियंस वगैरह पूछ लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएगी वो तुम्हारे सामने है, लेकिन उससे बच नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस, मजाक चल रहा है यार, ये तो कर ही लोगे तुम। यहाँ पे 0 0 0 140 90 फंस गया, x मान ले, जंक्शन लॉ लगा दे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम स्विच S1 S2 आर इन ओपन कंडीशन। ठीक है, ओपन रहने क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB व्हेन द स्विच S1 S2 आर क्लोज। हद है, जैसे ही तू इसको क्लोज कर देगा तो आई थिंक शायद तुझे यहां पर चीजें दिखाई दे रही हो। क्लोज करने के बाद वीट स्टोन ब्रिज देखने की कोशिश करो, देख है या नहीं है। 12/4 बराबर 6/4 नहीं होता, वीट स्टोन ब्रिज नहीं है, तो कैसे करोगे सर, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, बिना पेन चलाए सॉल्व करते। देख 12 और 6 अगर पैरेलल में होंगे, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब 12 गुणा 6/18। ठीक, तो 12 गुणा 6 कितना होता है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72/18 इज 4। तो ये तो आ गया 4, ये 4 और 4 पैरेलल में बन जाएगा 2, और ये भी आ जाएगा 4, 4 2 6, 6 4 10, आंसर इज 10। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन ऐसे ही करना सीखें, तभी आप, सही बात है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये पास होने वाला एग्जाम नहीं है, ये बेसिकली कंपटीशन वाला एग्जाम है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगी, वो जल्दी सेलेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 200 watt at 100 volt is used in a circuit having 200 volt supply. Resistance R must be put in series with the bulb so that bulb deliver the same power. बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज उसने पूछी है। प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये तो हम डिस्कस करेंगे। चलो आओ डिस्कस करते हैं। देख भाई, शायद आपने पढ़ा हो, इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे, ये कहने का मतलब है सर इतने वोल्ट की बैटरी दोगे तो इतना आपको यहां से पावर बल्ब के थ्रू लॉस होगा। तो शायद आपको पावर का फॉर्मूला पता हो, पावर बराबर क्या होता है, V²/R। तो R ऑफ द बल्ब अगर अपन निकालेंगे तो हो जाएगा V²/P, मतलब 100 का स्क्वायर बाई 200। कितना निकल कर आ जाएगा भाई साहब, ये आ गया 50 ओम। ठीक, इसका मतलब बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 है। अब ध्यान से सुन, उसको क्या किया, 200 वोल्ट का क्रॉस लगा दिया। ये तेरा बल्ब है R बराबर 50 का, और इसका क्रॉस तूने 200 वोल्ट लगा दिया। अगर तू 200 वोल्ट लगाएगा ना, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी लिमिट 100 वोल्ट की है, तो जैसे लगाया 200 फटाक से फट जाएगा। वो कहना चाह रहा है कि बता दो अब हम क्या करें, इसके बगल में कितना रेजिस्टेंस और लगा दें भैया, R' कितना और लगा दें कि बल्ब अपना मस्त जले फुल उससे। तो अगर तू नोटिस कर पाए, ये बल्ब फुल्ली कब जलेगा, फुल ब्राइटनेस के साथ, जब इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 100। आपने लगाया कितना, 200। तो एक काम करो ना, हमें इसका क्रॉस भी 100 मिल जाए, इसका क्रॉस भी 100 मिल जाए। कितना सिंपल सवाल हो गया। ठीक, 200 है, 100 ड्रॉप हो जाए, इसका मतलब जो R' की वैल्यू किसके बराबर हो जाए भाई साहब, 50 के बराबर हो जाए। अगर ये 50 हुआ तो इसका मतलब 200 वोल्ट का 100 वोल्ट या 100 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, और जो ऊपर वाला बल्ब होगा वो आपका मस्त तरीके से चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का सवाल है। काफी डिस्कशन हो गया पोटेंशियोमीटर पे आज, होमवर्क। नेक्स्ट, सर एक 16 मीटर का वायर है जिसको स्क्वायर लूप बना लिया गया है। थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, ठीक है भैया, स्क्वायर लूप बना दिया। फॉर्म ए स्क्वायर लूप, 9 वोल्ट सप्लाई हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड, ठीक है, अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा, एक साइड के अक्रॉस क्या किया तुमने, 9 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, 9 वोल्ट है, 1 ओम ये रेजिस्टेंस है।
ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, भाई बहुत अच्छा सवाल है भाई, सिली मिस्टेक्स वाला सवाल है, जरूर ट्राई करें। उसने पूछा इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। करो करो करो, ये सवाल तो करो यार तुम, है ना, कुछ नया है इसमें। चलो स्टार्ट करें। देख 16 के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, इसका मतलब ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम देख आइडियली ऐसा है, ये है सर्किट डायग्राम। 9 वोल्ट, 1 ओम, 4 4 4 4, ठीक है। ऊपर कितना मिला उसको, 4 4 4 12, इधर कितना है 4, 12 4 किसमें है, पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट निकालेगा 12 गुणा 4 बटे 16, 4 चौक 16 3। इसका मतलब ये हुआ ये पूरा तामझाम 3 का है और ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 3 और 1 4, ये है 9। इसका मतलब जो यहां से करंट पास करेगा दैट इज इक्वल टू 9/4। ये जरूरी है निकालना, ठीक, दैट इज इक्वल टू 9/4। हमें क्या चाहिए, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, यही तो चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए कहते हैं, ये पॉइंट बी कहते हैं, मुझे चाहिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो क्यों ना मैं इसमें कोई करंट जो पास कर रहा होगा I1, पहले वो I1 निकाल लूं। और I1 निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने तरीका बताया था, I1 बराबर सर सामने वाला रेजिस्टेंस 4 बटे टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट विच इज 9/4। ये आपका I1 आ गया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 4 से 4 गया, ये निकल कर आ जाएगा 9/16। अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, यहां से चलो और यहां पूछो। स्टार्ट करते हैं, VA माइनस IR, इसका मतलब -2I 9/16 इंटू 4 बराबर BB। ये होगा भाई आंसर तेरा। क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है ना, VA माइनस BB निकाल ले। VA माइनस BB बराबर 4 दूनी 8, 2 बार कट गया 9/2, मतलब 4.5 इज द आंसर। 10 to -1 कहना चाह रहा है, इसका मतलब 45 इज द आंसर। आंसर विल बी 45। यार ये अच्छा सवाल निकला, प्लीज इसको घर पे जरूर ट्राई कर लेना एक बार और, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बच्चा क्या करता है कि इसके बीच में, साला वायर के बीच में घुसेड़ देता है उसमें बैटरी को। उसने बोला 2 एंड के अक्रॉस बैटरी लगाई हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा सवाल है क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं इसमें। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 16 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम। व्हाट विल बी द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। होमवर्क है, सिंपल सा फॉर्मूला में सवाल है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। चुपचाप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा। रेशियो लेना पड़ेगा आपको, अल्फा आपसे पूछ रहा है और ये डाटा बता रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ 2 4 6 8, कनेक्ट दीस रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 46/3। होमवर्क है आपका, सिंपल 10वीं क्लास का सवाल है, आप देख लीजिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो ABCD ऑप्शन पकड़ के आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ए ऑप्शन है उसको पैरेलल में उसको सीरीज में करके चेक कर लेना, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। एक ऑप्शन को अगर ट्राई करोगे हद से हद 30 सेकंड लगेंगे, तो सवाल लेंथी बिल्कुल नहीं है। अगर आपका नसीब खराब रहा, डी ऑप्शन रहा, आप डी तक पहुंचे 30 तो भी आप 2 मिनट में सवाल करके ले जाओगे और 2 मिनट में ही सवाल हमको JEE मेंस में करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब है 500 वाट का है, 100 वोल्ट इज यूज्ड इन ए सर्किट डायग्राम हैविंग ए 200 बिल्ड सप्लाई। आर बता दो कि पावर डिलीवर। ये वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, डाटा बदल कर तुम्हारे सामने आया है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन टोटल 50 डिवीजन है, 50 मिलीवोल्ट इज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर। अच्छा, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन टोटल 50 डंडे गैल्वेनोमीटर में और 50 मिलीवोल्ट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बता दो इफ करंट सेंसिटिविटी इज ना, ओ हो समझ रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी दोनों के बीच का जो है उसने रिलेशन करके सवाल पूछ लिया। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अभी ट्राई करो, अभी नहीं होमवर्क दे रहा हूं आपको, घर पे ट्राई कीजिएगा इसको। मैं इसका तरीका बता देता हूं, ठीक है। वहां पे आप जो हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालिएगा, फॉर्मूला देखिएगा क्या आया था। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखिएगा क्या आया था। ऑल तो मैं फॉर्मूला बता ही देता हूं। करंट सेंसिटिविटी आया था θ/I, ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी आता है θ/V, ठीक। तो मैंने सवाल यही बता दिया पूरा पूरा। तो θ/I वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी, θ/V वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी θ/Y जो V होता है, V की जगह IR लिख सकता है, ठीक। जैसे V की जगह मैं यहीं पे लिख देता हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आएगा θ/V और V की जगह तो लिख सकता है IR। तो ये θ/I क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, समझ में आई बात।
और तुझे सारी करंट सेंसिटिविटी उसने दे दिया है, इसकी वैल्यू तूने दे दिया, उसने 2 है, रेजिस्टेंस उससे पूछा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऊपर देती है। पूरा का पूरा ही तो बता दिया यार सवाल मैंने। इसके बाद सवाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ जब बंद किया स्लो किया। होमवर्क सिंपल सा सवाल है, ओपन करो स्विच करो जो भी खेलो उसके साथ, बहुत ही आसान सा सवाल है। कंसीडर द गैल्वेनोमीटर 2% ऑफ द करंट पासेस थ्रू, व्हाट इज द रेजिस्टेंस थ्रू द गैल्वेन। हाँ ये सवाल ट्राई करो, ये थोड़ा अच्छा सवाल, अच्छा नहीं है लेकिन आने वाले सवाल है, जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक गैल्वेनोमीटर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और 2% करंट जो है उससे पास कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर। आओ देखते हैं। सर ये रहा गैल्वेनोमीटर और यहां हमने लगा दिया 5 ओम। वो ये कहना चाह रहा है कि सर अगर यहां से करंट सपोज 100 आया तो यहां से 2 एंपियर का या 2 मिली एंपियर का करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला रेजिस्टेंस बता दो। मैं सीधा बोलूंगा, ध्यान से देख सर, देखो 2 बराबर सामने वाला रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, खत्म। वही फंडा लगा दो जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराने का मकसद ये, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये लगाना तो सीख जा, सामने वाला रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल करंट। यहां मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 100 एम्पियर का करंट आएगा इससे 2 एम्पियर का पास करेगा। यहां मेरे कहने का मतलब 100 मिली एम्पियर आया और तो यहां से 2 मिली एम्पियर चला गया, क्योंकि हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर एम्पियर नामक करंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो माइक्रो एम्पियर टाइप की करंट बर्दाश्त कर पाता है, ठीक। चाहो तो यहां पर लिख देना माइक्रो एम्पियर, माइक्रो छोड़ मिली लिख ले, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है, इस टाइप का सवाल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्क्वायर वायर है, रेजिस्टेंस इस साइड 3 ओम है, बेंड टू फॉर्म द कंप्लीट सर्किल। अच्छा अभी हम लोगों ने स्क्वायर में बनाया था स्क्वायर शेप वाले को, अभी इसने क्या कर दिया, एक गोला बना लिया है। रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ सर्किल। बहुत ही सिंपल सवाल है, स्क्वायर शेप वायर है, एक साइड का रेजिस्टेंस है 3, तो स्क्वायर में 3 3 3 3 12 ओम हो गए बेसिकली, ठीक। 12 ओम का वायर है, आपने एक तरीके से उसको गोला बना दिया है, ठीक। आपने क्या बना दिया, एक तरीके सर्किल बना दिया है। उसने बोला इन 2 पॉइंट के बीच का आर इक्विवेलेंट बताओ। ऊपर है आधा वायर, नीचे है आधा वायर, इसका मतलब ऊपर रेजिस्टेंस हो गया 6, नीचे हो गया 6 6 6 आर इन पैरेलल। 6 6 पैरेलल का मतलब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक कर ही लिए हैं, 59 क्वेश्चन के आसपास हो गए। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहां पे होमवर्क में अटैच कर दे रहा हूं, आप वो क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। और मैं तो बोलूं होमवर्क का सेशन आप अलग ही ले लो, कम से कम 25-30 क्वेश्चन मुझे लग रहा है होमवर्क में आपको मिल जाएंगे। यहां पर आप एक काम कीजिएगा, 1 घंटा लेके बैठिएगा क्वेश्चन को, 1 घंटा 1 आवर, स्टॉप वॉच ऑन कीजिएगा, सारे नोट्स बंद कर दीजिएगा, टेबल पे केवल आप और आपके जो भी स्क्रीन है ये होनी चाहिए। और उसके बाद 1 घंटे में कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस आप कर पाओ। जेईई मेंस की फाइट, जेईई मेंस में सिलेक्शन लेना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने डिटेल में हाई फाई लेवल के सवाल किए हैं। जेईई मेंस में सिलेक्शन लेने का वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट सवाल कैसे कर सकते हो। सारा खेल इसी का है, क्योंकि हाई फाई लेवल के जो सवाल एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग छोड़ के भी निकल जाते हैं। अगर वो 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खा रहे हैं हम उसको नहीं करते हैं, हमें करने होते हैं वो क्वेश्चन जो सिंपल और एवरेज है, इफेक्टिवली सही। तो बेटा उसकी प्रैक्टिस करो बजाय इसके कि खूब हाई फाई लेवल के सवाल करो। तो बाकी क्वेश्चंस मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, जो भी है होमवर्क में आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। जो बच्चे वो होमवर्क ट्राई कर लें उनको अब अगर और क्वेश्चन चाहिए, 2023 के जो क्वेश्चन है गूगल पे सर्च मारेगा अब तो सब कुछ मिल जाता है। 2023 के जितने करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन को ट्राई करें। कोई सवाल नहीं होता है उसका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करें, क्या गलती रह गई थी, क्या कमी रह गई थी। हो सकता है कभी कभी कोई फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, उस फॉर्मूले को आप नोट करके और फिर जो है आगे बढ़िए। आपका भी पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, सबसे पहले आपके क्लास नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए। क्लास नोट्स जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, फिर आप जो है अपने पीवाईक्यूज पे जाइए। ये भी अगर हो जाए तो उन्हीं पीवाईक्यूज को दोबारा लगाइए। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन में, मैं अब तक ऑफलाइन पढ़ाता था, एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को मैंने बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज में जाते हुए देखा है, बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज में, आईआईटी बॉम्बे तक जाते हुए देखा है, ओनली बिकॉज ऑफ सही डायरेक्शन की मेहनत। जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, टीचर की बात मानता है, इस तरीके से करता है, वो डेफिनेटली उसको उसका रिवार्ड मिलता ही मिलता है। ठीक, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर, हो सकता है कल का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा क्लासेस का लोड चल रहा है थोड़ा सा भी 2-3 दिन, तो हो सकता है कल का लेक्चर शायद आदित्य आनंद सर ले या मैं लूँ, जो भी ले, ठीक है। तो बाबा की जो भी 12th वाला पोर्शन था वो मैं और सर ही कंप्लीट कराएंगे। आप बस इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। टेक केयर।